सासू बीड़ी ससुर गांजा देवर पिए छै भांग। सासू बीड़ी ससुर गांजा देवर पिए छै भांग। मुँहे सयापन गोली चलावे, मुँहे सयापन गोली चलावे, देह में नहीं छै समांग। बोलो भैया राम राम, राम राम सीताराम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अमित और फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हमारे साथ उपस्थित है छैला बिहारी सर, जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे और मैथिली अंगिका के गायक है, एक्टर है, सारे चीज़ है सर। तो इनसे बातचीत करना चाहूँगा। नमस्ते सर आपका। नमस्कार, आपका भी स्वागत जी। कौन सा चैनल है? अमित ए फॉर यू सर। ए फॉर यू, अमित भी तो लिखा हुआ है। जी, अमित ए फॉर यू सर। अमित ए फॉर यू का बहुत बहुत स्वागत हमारे गांव में। मैं अपने गांव पौरा में हूं, पौरा गांव, पौरा पंचायत, वहाँ पे आए हुए हैं ए फॉर अमित। जी जी सर। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी सर का जो गांव है पौरा, उसी गांव में आए हैं। सर से कुछ खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला जो मेरा आपसे बातचीत करने का मौका मिला है, तो सर आपका जो ये स्टार्टिंग पीरियड है सर, कहाँ से शुरू हुआ था? इसी गांव से जी। और ये चंडिका स्थान तो खैर पुराना ही है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। जी सर। गांव पहले थोड़ा उधर था, पूरब, ये सब मकान था पहले भी, तो यहीं पे कार्यक्रम वगैरह होता था गांव में जी। तो वहीं से हमारी शुरुआत हुई है। गांव के मंच पे मैं गाता था और गांव के मंच से गाते गाते लोगों ने हौसला अफजाई किया, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे। सर, आप सोचे थे कि हम मतलब इस लाइन में आएंगे या और भी आप कुछ सोचे थे सर, जो अचानक इस लाइन में आ गए सर? देखिए, ये बात तय है कि जब आदमी पढ़ाई लिखाई करता है तो बहुत सी बातें सोचता है जी। कभी मैं सोचता था पेंटर बनूंगा, क्योंकि पेंटिंग करने का हमको बहुत शौक था जी। उसके बाद बच्चे का जो मन होता है, चंचल मन, वो जिसको जो चीज़ करते देखते यही करेंगे यही करेंगे यही करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि हमारे गाँव में कला प्रेमी लोग बहुत हैं, संगीत से बड़ा लगाव है यहाँ के लोगों का। तो जब प्रोग्राम वगैरह होता था तो प्रोग्राम वगैरह में बहुत भीड़ होती थी, लोग देखने आते थे, तो हमारा मन करता था हम भी गाएं। मैं मंच पे जब परफॉर्मेंस देने आया तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और लोग पसंद करते थे और आज भी बहुत पसंद करते हैं लोग। तो उसके बाद जब हमने सोचा कि हमको सिंगर बनना है, तब तो ज़रूर सोचने लगे कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे। जी जी सर। हाँ, ये बात अलग है कि जिस तरह का बैकग्राउंड रहा, जैसे गाँव का क्या होता है कि हमने कहीं से सीखा नहीं है, विधिवत शिक्षा नहीं हुई, तो एक अनाड़ी आदमी, बिना सीखा पढ़ा हुआ आदमी जब गाना लगता है तो सोचता है कि ठीक है ना, 10-20 गांव हमारा दीवाना हो गया, इतना बहुत है जी। और पूरा हिंदुस्तान दीवाना हो जाए। विदेशों में अब हम लोग विदेश वगैरह शो करने जाते तो लगता है कि अरे इतना तो हमने नहीं सोचा था। सोचा तो जरूर था कि नाम हो, लेकिन इतना नहीं सोचा था जितना बाद में मिला जी। तो सर, जैसे कि आप स्टार्टिंग किए थे इस लाइन को लेकर, सिंगिंग को लेकर और इतना अपनी एक्टिंग को लेकर, तो सर आपके घर में मतलब कुछ समस्या, कुछ ऐसा कुछ आया था? बहुत समस्याएं होती थी जी। समस्या का ऐसा है कि उसको 2 पार्ट में कहेंगे जी। जैसे गांव के लोग तो बहुत सपोर्ट करते थे जी। जो आम दर्शक, आम पब्लिक है, उनका बहुत सपोर्ट मिलता था। लेकिन हम अपने जो समाज के लोग होते हैं जी सर, अपने समाज में जो रूढ़िवादी लोग होते हैं जी, वो लोग थोड़ा इधर उधर की बात करते थे। देखो फलना सिंह के बेटा आजकल गाना गावे छे, इनाम जो मिलता था तो इनाम जब लाते थे घर में तो फलना सिंह के बेटा आजकल स्टेज में गावे छे, वहाँ जो इनाम उनाम आवे छे वहाँ से घर चले छे। तो मेरे बाबूजी को बुरा लगता था ये सब सुन के। तो मेरे बाबूजी ने एक बार मुझे कहा कि तुम ये सब मत करो, क्योंकि गांव में लोग उलझुल बातें करते हैं, बेमतलब की बातें करते हैं, ऐसे ऐसे बोलता है लोग। तो हमने उनको कहा कि बाबूजी अभी लोगों को बोलने दीजिए, एक समय ऐसा आएगा। 2 बातें मैंने उसमें ज़रूरत से ज़्यादा वजनदार बातें मैंने कह दी थी कि अभी जो लोग ये सब बातें करते हैं, एक दिन वो पूछेंगे कि कैसे आपने बेटा को पाला पढ़ाया जो यहाँ तक गया, और एक समय आएगा जब ये गांव ही बोला था, गांव समाज मेरे नाम से जाना जाएगा। तो वो तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा होता है, लोग आपका विरोध करेंगे, आपकी शिकायत करेंगे। जब आपका नाम होने लगता है, वही व्यक्ति जो विरोध करते थे उन्होंने तारीफ करना शुरू कर दिया कि तुम तो हमारे गांव का सिरमौरी हो, हमारे खानदान का ये हो वो। तो ये सब चलता है। थोड़ी परेशानी लोगों को शुरू में होती है, और अच्छा हुआ कि ये जब आपने पूछा तो
नए कलाकारों को मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी काम की शुरुआत करते हैं, और इसमें लड़कियों को ज़्यादा परेशानी होती है, जब भी आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो लोग आपका विरोध करते हैं, लेकिन एक समय तक, एक सीमा तक, जब आपका नाम होने लगता है फिर तो लोग पीठ थपथपाएंगे, क्या बात है, देखो इसकी वजह से हमारे गांव का नाम, समाज का नाम हो रहा है। तो एक समय आता है, तो इस शुरुआती दौर में जो विरोध होता है या शुरुआती दौर में जो लोग कुछ फूहड़ बातें करते हैं, छोटी बातें करते हैं, उससे कलाकार को कभी घबराना नहीं चाहिए। जी, बहुत अच्छा सर। जैसे कि आप मैथिली अंगिका के बहुत बड़े महान कलाकार हैं सर, सिंगर है, एक्टर है सर। चाहूँगा कि एक गाना हमारे ऑडियंस के लिए हो जाए तो सर बहुत अच्छा, और अपने ऑडियंस के लिए भी सर। जब आपने कह लिए कि मैथिली और अंगिका के बहुत बड़े सुपरस्टार, तब हमारा लिए कम से कम हमारा अपन भाषा में बात करे चाहिए। देखिए, हमें शुरू तो कर लिए बहुत पहले से गाना बजाना जी, लेकिन मुकाम जब मिल ले या हर लोगों के दिल में जो मेरे लिए जगह हमारा खातिर बनले, वो कैसेट रहे हमारे प्यार के बुखार। जी, तो प्यार के बुखार के जो पहला गाना रहे, जो हमें तो नहीं गए रही, हमें केवल से गवे रही है, क्या हमें बहुत ज़्यादा ईमानदार छे कलाकार, मैंने हम कभी भी फीमेल सॉन्ग नहीं गावे छे। तो हमारा एल्बम प्यार के बुखार में पहला ही गाना जो रहे, सासू बीड़ी ससुर गांजा, वो फीमेल सॉन्ग रहे। तो हमारे हिसाब से उसको लड़की को गाना चाहिए, तो हमने लड़की से गवाया। उस टाइम तृप्ति शाक्या का हमने खोजा ढूंढा, फिर उसमें हमारे वो कैसेट में मीनू अरोड़ा भी गायिका है। तो हमारा लगे छे कि कम से कम 3 गाना उसमें सोलो सॉन्ग होगा लड़की का, तो वो हम लड़की से गवाते थे। तो जहां मेरी आवश्यकता होती है मैं वहीं घुसता हूं। तो वो जो गाना था, सहिया दारू पी के लोगड़ल खेत में। अब देखिए, ये गाना आज से 25 साल पहले आया था, लेकिन उस समय मैंने क्या कहा था, कहे छै अपन छैला बिहारी पियो ने गांजा भांग, कहे छै अपन छैला बिहारी पियो ने गांजा भांग, पौरा वाला हंसी उड़ावे, ये पौरा मेरे गांव का नाम है, पौरा वाला हंसी उड़ावे, की करिए भगवान, बोलो भैया राम राम, राम राम सीताराम, सहिया दारू पी के लोगड़ल खेत में। अब 25 साल पहले, और मुझे लगता है कि ये एल्बम पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने पूरा एल्बम का गाना खुद लिखा, खुद कंपोज किया, म्यूजिक बनाया। और 25 साल पहले मैंने कहा था, कहे छे अपन छैला बिहारी पियो ने गांजा भांग, पौरा वाला हंसी उड़ावे, की करिए भगवान। तो हमारे शुरू से मैं ये दारू शराब गांजा भांग का मैं बड़ा विरोधी रहा हूँ। तो उसके बाद अभी समझ लीजिए कि 2-4 साल हुआ जब सरकार ने दारू बैन किया, तो शराब बंद। मैं तो ये लोग ऐसा कहते हैं, अभी बड़े बड़े नेता कहते हैं कि दारू बैन फेल हो गया, सरकार को चालू कर देना चाहिए, लेकिन मैं दारूबंदी के बहुत पक्ष में हूँ, पक्षधर हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि लोग जो कहते हैं फेल हो गया, फेल कैसे हो गया भाई? मर्डर करने पर सजा होती है फांसी की, कानून तो बना हुआ, फिर भी तो लोग मर्डर कर ही रहा है। जी सर। तो खाली दारू में फेल हुआ क्या? नहीं, कानून व्यवस्था इतना सुदृढ़ है, सब कुछ है, फिर भी लोग वो कानून का उल्लंघन करते हैं ना, तो सब कुछ छोड़ दीजिएगा। लोग बोलता है दारू ये कर दीजिए, तो सब कुछ हटा लीजिए, मर्डर का केस हटा लीजिए, ये जो थाना पुलिस सब हटा लीजिए। भाई, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कोई भी कानून जो फेल होता है, या दारू बैन दी हो चाहे कोई भी, वो फेल होने की वजह जानने की कोशिश करेंगे। एक तो ओवर क्राउडेड देश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है हमारे यहाँ। दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखों की संख्या बहुत कम है, साक्षरता दर बहुत कम है, इसलिए लोग उन बातों को समझ नहीं पाते हैं। जैसे लोग पढ़ लिख लेंगे, सब अपने आप समझने लगेंगे कि नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं दारू का पक्षधर हूँ। और मुझे तो तब खुशी होगी जब ये पान दुकान पे गुटखा बंद हो जाए, खैनी बंद हो जाए, गांजा बंद हो जाए, ये सब कुछ बंद हो जाए, नशा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो बंद हो जाए, तब मुझे बेहद खुशी मिलेगी। जी, बहुत अच्छा सर। जैसे कि सर आपसे बात किए, सर आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, एक बातें और पूछना चाहेंगे सर, कि आप मैथिली इंडस्ट्री में हैं और मैथिली के लिए बहुत कुछ किए हैं सर, आगे क्या सोच है कोई फिल्म को लेकर सर? सुने हैं कि सर आपका फिल्म आने वाला है सर। अच्छा, कहाँ से सुने आप, पहले वो बताइए। यूट्यूब से सुने हैं सर। अभी हाल में क्या? जी, बंसीधर जी के साथ। जी, बंसीधर जी के साथ जो अनाउंसमेंट हुआ है जी, वो एक प्रोड्यूसर है, मेरे जान पहचान का ही है। तो उन्होंने फिल्म की प्लानिंग की जी, तो मुझसे सिर्फ उन्होंने पूछा जी
कि आपको और बंशीधर को लेके मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो क्या आप उसमें काम करेंगे? जी तो चूँकि मेरे जान पहचान का था, मेरे बहुत करीब था, तो मैंने कह दिया कि ठीक है, प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग करने में क्या दिक्कत है। जी लेकिन हमारे जैसा कलाकार जब किसी प्रोजेक्ट को ओके करता है तो उसमें दो बातें होती है। जी या तो उसकी स्टोरी बहुत अच्छी होगी तब मैं ओके करूँगा, जी या फिर कलाकार को क्या होता है कि पैसा इतना मन चाहा लोग दे देता है कि लोग उस पर ओके हो जाता है। जी जी अब वो जब आए, जो भी उस फिल्म से रिलेटेड लोग जब मेरे पास आए, जी तो स्टोरी वन लाइन सुनाया, वन लाइन मैंने एकदम शॉर्ट में, शॉर्ट लाइन सर। तो शॉर्ट में स्टोरी मुझे अच्छी लगी। जी मैंने कहा कि स्टोरी तो ठीक है, जी लेकिन मैंने कहा कि अब जब तक इसका स्क्रीन प्ले नहीं लिखा जाएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि देखिए, लोग ऐसा कहते हैं कि हीरो हीरो हीरो, मैं ये मानता हूँ कि हीरो बिल्कुल नहीं चलता है। जी चलती है स्टोरी, जी चलता है स्क्रीन प्ले, जी और हीरो तो सिर्फ इनिशियल दिलवाता है। इनिशियल का क्या मतलब हुआ कि बड़ा स्टार कास्ट अगर है तो पहला दिन जी बहुत भीड़ हो जाएगी, जी लेकिन वो फिल्म अगर अच्छी नहीं होगी दूसरे दिन से लोग भाग जाएंगे। जी तो इनिशियल दिलवाता है, मैंने एक शुरुआती दौर में जो भीड़ आती है वो दिलवाता है। जी लेकिन बाद में तो स्टोरी चलती है, और स्टोरी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले क्या होता है? स्टोरी, इसके बाद ये सीन, इसके बाद ये सीन, इसके बाद गाना, इसके बाद इमोशनल सीन, तो वो पब्लिक को ऐसा बांधना चाहिए कि पब्लिक बोर नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि स्टोरी में नयापन नहीं है लेकिन फिर भी पब्लिक बहुत एंजॉय कर रही है, वो स्क्रीन प्ले होता है। तो अभी जो प्रोड्यूसर जो आए थे हमारे पास साइन करने, तो उनके पास बजट तो बिल्कुल नहीं था, बहुत छोटी बजट में फिल्म बनाना चाहते हैं। तो फिर भी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे अंगिका या मैथिली में अगर हमारा से फ्रीओ में काम करे कहते तो हम कर दे, जी जी लेकिन शर्त ये है कि हमारा ऐसा लगे कि चाहिए कि जो फिल्म बन रही है वो फिल्म अच्छी होगी, माँ बहन के साथ लोग देख पाएगा, तभी मैं उसमें काम करूँगा। जी लेकिन इनके पास क्या, वन लाइन बहुत अच्छा लगा, हमने कहा स्क्रीन प्ले अभी लिखाया नहीं, स्क्रीन प्ले लिखाएगा। बजट की जब बात आई तो बजट उनके पास बहुत ऐसा कुछ था नहीं देने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ी सकचाहट हुई। और दूसरी क्या सकचाहट हुई, मुझे जो लोग उस फिल्म से जुड़े हुए हैं, मैं इनके साथ पहले काम कर चुका हूँ। जी तो काम जिस व्यक्ति के साथ कर चुके होते हैं तो वहाँ पता होता है कि ये व्यक्ति किस तरह का फिल्म बनाएगा, या ये आदमी उलझा हुआ व्यक्तित्व है या सुलझा हुआ व्यक्तित्व है। तो बहुत सुलझा हुआ लोग तो नहीं है। जी मुझे लगा कि इनके साथ हमको सेट पे काम करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसके पहले जो मैंने फिल्म किया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी, तो कोई सिस्टम ही नहीं है। अब बे सिस्टम पिक्चर बना के उस पिक्चर का बजट लेके चला गया 1,30,00,000। जी और वो फिल्म जिस तरह की फिल्म बनाया वो 10 लाख की फिल्म होनी चाहिए। तो इसका मतलब मैं ये समझ गया हूँ कि वो आदमी बहुत सिस्टमेटिक नहीं है, और डायरेक्टर अगर सिस्टमेटिक नहीं है ना तो प्रोड्यूसर बर्बाद हो जाएगा। तो उस आधार पे मैंने फिर से उनको समझाने की कोशिश की कि पिछली फिल्मों में जो आपने गलती की, तो हमको लगा उस व्यक्ति को अगर उस बात का एहसास होगा तब तो मैं करूँगा, लेकिन अगर एहसास नहीं होगा तो फिर मैं नहीं करूँगा। तो बहुत ज़्यादा उनको एहसास नहीं है कि हमने पहले गलती की, तो अभी तक तो मैंने उनको ना बोल दिया है। अब आगे अगर फिर कुछ बात हो, अगर उनको अपनी गलती का एहसास होगा, मान लिया उनको लगता है कि हाँ भाई ठीक है हम छैला बिहारी के तरीके से काम करें, क्योंकि मेरी सोच क्या है, देखिए मैंने 10 फिल्मों में काम किया, 10 फिल्म में 2 फिल्म अच्छी गई, एक पिक्चर सिल्वर जुबली गई, हो गई बा प्यार ओढ़निया वाली से, और एक कौन सी फिल्म चली थी, एक इधर मैंने अंगिका में फिल्म किया था अंगपुत्र, वो फिल्म का बहुत अच्छा रिस्पांस था मार्केट में, मैंने हॉल में बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसका यूट्यूब पर नहीं आया, वो आपसी विवाद होता है, झगड़ा लड़ाई होता है, इसकी वजह से। तो 10 फिल्म आप मान लीजिए कि 8 फिल्में तो अच्छी गई, ठीक ठाक गई, बाकी की सारी फिल्में लुढ़क गई। उसकी वजह क्या होती, मेरा दुर्भाग्य क्या था, उस समय ये देखने नहीं आता था, हम नए नए डायरेक्टर के साथ पिक्चर साइन कर लेते थे, लेकिन अब 10 फिल्म करने के बाद लगता है कि नहीं, नए डायरेक्टर के साथ कभी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पिक्चर को बर्बाद कर देता है। तो अभी तक तो मैंने उनको ना ही बोल दिया है। अब आगे अगर उनको गलती का एहसास होगा, फिर से वो फ़ोन आएगा या स्क्रीन प्ले जब मेरे पास आएगा, अगर वो बहुत अच्छा होगा तो फिर उस पर किया जा सकता है। जी बहुत अच्छा सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा सर। जाते जाते हमारे यूट्यूब चैनल अमित ए फॉर यू के बारे में कुछ बोल दीजिए सर। अमित ए फॉर यू जी अमित ए फॉर यू के बारे में क्या बोलना है, यही बोलेंगे ना कि सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, प्यार दीजिए, और आप लोग पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा, तो ऐसे ही आते रहिए, और क्या। जी बहुत अच्छा सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ चाहूँगा फारूक जी के साथ दीजिए इजाज़त, नमस्कार।